चिरैया विधानसभा के एक एक जनता की एक एक जबान पे ये आवाज है कि इस बार लक्ष्मी नारायण यादव। आज बात करेंगे चिरैया विधानसभा पे, और चिरैया विधानसभा पे जो सबसे जुझारू और सबसे ज्यादा चर्चा में जो नेता है उस नेता की बात करेंगे। आज बात करेंगे उस नेता के बारे में जो नेता जमीनी स्तर पे लोगों के साथ जुड़े रहे, काम किए, बहुत दिनों से मतलब 3 टर्म में वो विधायक रहे और जमीनी स्तर पे काम किए, लोगों से जुड़े रहे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे कि कब से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। हम आज बात करेंगे लक्ष्मी नारायण यादव की, जो आरजेडी के उम्मीदवार है, महागठबंधन के उम्मीदवार है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि लक्ष्मी नारायण यादव चिरैया के अंदर एक गांव पड़ता है ढेड़ियाही, जो किसान के घर में वो पैदा हुए। वहां पैदा होने के बाद उन्होंने शुरुआती तालीम हासिल की चिरैया में ही। चिरैया के बाद उन्होंने बिहार यूनिवर्सिटी से 12th तक की डिग्री हासिल की और वहीं से उनको राजनीति में वहीं पे वो प्रवेश कर गए। राजनीति वो कॉलेज के जमाने से किए जब स्टूडेंट नेता बने। उसके बाद जब कॉलेज से जब 12वीं पास करके आए तो उसके बाद वो राजनीति में कदम रखे पूरी तौर पे और आरजेडी उन्होंने ज्वाइन किया। जब से अभी तक वो आरजेडी में बने हुए, भले ही बीच में वो निर्दलीय लड़े, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, किसी और पार्टी में अपने आप को मूव नहीं किया और न ही किसी और पार्टी का चेहरा देखा, न किसी पार्टी के इनविटेशन पे गए। और फर्स्ट बार जब वो चुनाव लड़के आए थे, निर्दलीय जीत के आए थे, तभी भी वो आरजेडी में ही शामिल हुए थे। तो आरजेडी के बहुत चहेते नेता है लक्ष्मी नारायण यादव, जो चिरैया के गढ़ के एक अच्छे जमीनी नेता माने जाते हैं। वो हमेशा उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ, सड़क, बिजली, यानी स्थानीय जो मुद्दा होता है, जमीनी स्तर पे जो मुद्दा होता है, उन मुद्दों पे बात की। और बात ही नहीं की, जिस गांव से, जिस पंचायत से, जिस विलेज से उनको फोन आया किसी भी समस्या को लेकर के, तो वहां वो खुद गए। ये नहीं कि किसी को भेज दिया, फोन पे काम करा दिया, खुद गए। अब ग्राउंड पे जब जिस तरह से बात की, लोगों से मुलाकात की और लोगों से उनके बारे में जानने की कोशिश की, तो हमको लगा कि जिहुली साइड में जब हम आए, चिरैया विधानसभा के पताही प्रखंड की तरफ जब हम आए, तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि मेरे गांव में ट्रांसफार्मर दिया हुआ वो लक्ष्मी नारायण यादव का है। ज्यादातर लोगों ने, जिसमें टीनैया हो गया, जिहुली का एक टोला, शेखवा टोला वहां हो गया, और इसी तरह से और भी सारे गांव हैं, लहसनिया हो गया, मतलब जितने भी उधर के गांव है उस सभी गांवों में उन्होंने जमीनी स्तर पे काम किया, ट्रांसफार्मर देने का काम किया है। तो ये लोगों के अंदर एक अलग ही ऊर्जा है जब उनको टिकट इस बार मिला है। ये पहली चीज। दूसरी चीज, सड़क का निर्माण, उन्होंने नए नए सड़क का निर्माण किया। जहां पे प्राइवेट जमीन हुआ करती थी, उन लोगों से जा करके विनती करके जमीन लिया, जमीन लेकर के उसको सड़क में पास करवाना, सड़क में पास करवाने के बाद उसको पक्का सड़क बनवाना, ये काम भी उन्होंने किया है। इसलिए लोग उनसे ज्यादा जुड़े हुए हैं, ज्यादा लोगों के अंदर उत्साह है उनको लेकर के। हर एक जबान पे चर्चा है चिरैया विधानसभा में उनको। उसका एक और फायदा मिल रहा है चिरैया विधानसभा में, जो बीजेपी के नेता है लाल बाबू गुप्ता, उनसे डायरेक्ट उनका टक्कर है। अब लाल बाबू गुप्ता जी 10 साल तक विधायक रह करके किसी गांव के, बल्कि किसी गांव में छोड़िए, जो उनका जन्म स्थल गांव में सेमरा, वहां पे हम गए थे जमीनी स्तर पे जब रिपोर्टिंग करने, लोगों से पूछने, बात करने, डेटा इकट्ठा करने, तो मालूम हुआ कि उस गांव में न मरण में, न हरण में, न शादी में, न बियाह में, न न्योता में, पिहानी में, छठियारा में, कुछ में नहीं जाते हैं। नतीजा क्या हुआ कि लोग बिल्कुल उनसे लोग टूट गए, और लोग के टूटने का ये फायदा उठा रहे हैं पूरी तरह से। उन जगहों पे वो जा रहे हैं, जाकर के लोगों को अपने बीच में ला रहे हैं, अपनी बात कहने का लोगों को मौका दे रहे हैं, उनके समस्याओं को समाधान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन सारी चीजों को देख करके इस बार तय माना जा रहा है कि इस बार चिरैया विधानसभा से लक्ष्मी नारायण यादव अभी तक जो मेरे सर्वे के हिसाब से लीड कर रहे हैं। और उनके समर्थकों से जहां मिला, जो उनकी आलोचना करते हैं, उन लोगों से भी हम मिले, तो आलोचना करने वाले बहुत कम लोग मिले, उनके समर्थक ज्यादा मिले हमको। चूंकि यादव का बेल्ट कहा जाता है इसको, एमवाई समीकरण में ज्यादा वोट है, लगभग 40% वोट एमवाई समीकरण का चिरैया विधानसभा में, और मल्लाह भी शामिल है इसमें। तो ये तीनों वोट जब इनके तरफ आ रहा है, और कुछ वोट नहीं बल्कि बहुत सारा वोट लोहार परिवार का इनके पास आ रहा है, जिनको विश्वकर्मा जी कह के बुलाते हैं। लोहार परिवार का वोट, मतलब लोहार जाति का वोट इनको आ रहा है। उसके बाद गुप्ता में, चूंकि लाल बाबू गुप्ता को लोगों ने जिताया और किसी के पास गए नहीं, जगह जगह पे सोशल मीडिया पे उनको खदेड़ने का वीडियो, उनको भगाने का गांव से वीडियो, उनको अपमानित करने का वीडियो जब आ रहा है, तो लोगों और निराश बढ़ रहा है। तो जहां निराशा आ जाती है वहां पे थोड़ा सा मतलब दूसरा पार्टी उसका फायदा उठा लेता है, और यही हो रहा है लक्ष्मी नारायण यादव के साथ। वो फायदा उठा रहे हैं जम करके, एक एक लोग से जाकर के मिल रहे हैं, एक एक जगह पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों से जो नाराज है लोग, उनसे
नाराज तो बहुत कम लोग मिले, लेकिन जो लोग भी मिले और उन लोगों तक वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक गांव में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी चीज है। तो चिरैया विधानसभा के एक एक जनता की एक एक आवाज पे और एक एक जबान पे ये आवाज है कि इस बार लक्ष्मी नारायण यादव। इसका कारण एक बदलाव भी लोग चाह रहे हैं कि 10 साल से माननीय हमारे पास आए नहीं है, ये हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। अब जाति धर्म और जात से उठ करके लोग उनको वोट दे रहे हैं या उनको सपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल वोट तो 11 तारीख को होनी है, सपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल उनके लिए सीधे तौर पे खुल करके सामने आ रहे हैं। खुल के आना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है, लोग खुल करके उनके लिए सामने आ रहे हैं। अब नतीजा यह बताएगा कि वोट में कितना कन्वर्ट हो पाता है। क्या चिरैया विधानसभा वही सत्ताधारी को, उसी आदमी को जो 10 साल तक उनके पास ताकने नहीं आया, उसी को वोट देगी, या फिर इस बार बदलाव करेगी और चिरैया विधानसभा से लक्ष्मी नारायण यादव को लेकर के आएगी? ये देखने वाली बात होगी। बहुत इंटरेस्टिंग है इस बार चुनाव, खास तौर पे ढाका के बाद चिरैया विधानसभा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये दोनों जगह पे, ढाका की हमने पूरी वीडियो बनाई है, हर एक कैंडिडेट पे बनाई है, आपको दिया है। लक्ष्मी नारायण यादव जी के बारे में ये जानकारी थी और जमीनी स्तर पे लोगों के अंदर उत्साह था। जमीनी स्तर पे लोगों से हमने मिला, उनकी जानकारी ली, उनके बारे में पूछा, लोगों ने हमेशा पॉजिटिव जवाब दिया। अब कितने ये वोट में कन्वर्ट हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अभी तक के समीकरण में चिरैया विधानसभा से लक्ष्मी यादव लीड कर रहे हैं हमारे समीकरण के हिसाब से। आपका समीकरण क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए।